ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 17। ये विवेचन हम परम श्रद्धेय स्वामी राम सूरदास जी लिखित साधक संजीवनी के आधार पर कर रहे हैं। स्वामी जी को सत नमन। सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। आज हम श्लोक क्रमांक 17 देखें। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशामवयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अभी ये अध्याय की व्याख्या हम समझे। अविनाशी तू तद्विद्धि। पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी, उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्य है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, परंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीत से कहा गया है। ये न सर्वमिदं ततम्, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं। यह सबका सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहने में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त यानी कि परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्य है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्मं तु म रहती। यह शरीरी अव्यय है, अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि यह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अश्य पद से सत तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है
वह इसी सत तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी के लक्ष्य करने के लिए भगवान ने यहाँ अस्य पद किया है। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, मकान आदि तो संसार यानी कि असत है, और है अविनाशी आत्म तत्व सत है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, परंतु हूँ अथवा है एक ही रहा। ये न सर्वमिदं ततम्, ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वां अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। बृहदारण्य उपनिषद के 4:3-15 में असंगो ययम पुरुषः। गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में देहिस्मिन् पुरुषः परः। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहे हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।